जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस दिन बिना कुछ लिए ही हम यहाँ से भाग जाते, लेकिन हमने ऐसा क्या किया जिससे हमें अपने ऑफिस से भागना पड़ा। चलिए शुरू से बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने सोचा था कि अब बहुत काम करके देख लिया, लेकिन अब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा और यहाँ रहकर अब दिन ब दिन कर्ज भी बढ़ रहा। तो मैंने यहाँ से चुपचाप भागने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसी दिन ये अंकल आ जाते जिससे मैंने 2 महीने पहले ही 10,000 रूपए उधार लिए थे। पर अब खराब स्थिति के चलते मैं उन्हें पैसे लौटा नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी नीयत इन्हें खाने की बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं आज नहीं पर कुछ दिनों में इनके पैसे वापस करने वाला था। लेकिन तभी ये आकर मुझसे लड़ाई करने लग जाते और डरा धमकाकर ऑफिस बंद कर चाबियां भी ले जाते। लेकिन उस दिन तो मैं चुपचाप अपने घर आ जाता और अगले दिन उन्हें कॉल पर मनाने की काफी कोशिश भी करता हूँ और अब वो मान भी नहीं रहे थे। साथ ही वहाँ मेरा कुछ माल भी पड़ा हुआ था जिसे बेचकर मैं उनके पैसे लौटाने वाला था, इसलिए अब मेरे पास यही एक ऑप्शन बचा था कि मैं इस एक्स्ट्रा चाबी से यहाँ का ताला खोल सारा सामान रात में ही खाली कर दूं। तो यही सब प्लानिंग कर मैं और मेरा दोस्त रात के 11 बजे वहाँ पहुँच जाते और आसपास देख हम अंदर चले आते और वापस शटर को लगाकर अपने चप्पल भी अंदर रख लेते जिससे किसी को पता ही न चले। उसके बाद मैं और बंटी दोनों मिलकर इन सारे सामानों को इन कट्टों में भरने लग जाते हैं। पर जब मैंने अपना काम शुरू किया था तब मैंने बड़ी मेहनत से इन सभी को बसाया था और बहुत सपने सोचे थे कि इससे मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि जहाँ मैं पहले अपनी मर्जी से आ जा सकता था अब चोरी छुप के आना पड़ रहा है। ये सब बातें छोड़कर हम जल्दी जल्दी इन्हें पैक करने लग जाते और कुछ देर में ही हम सारा सामान इन कट्टों में भर लेते। लेकिन तभी मेरे दोस्त बंटी को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है तो ये घबरा जाता है और मुझे बुलाकर ये दिखाता है कि बाहर इतनी पब्लिक इकट्ठा हो गई। इसे देख अब मैं भी टेंशन में आ जाता हूँ कि ये क्या हुआ, लेकिन तभी मुझे ये भागता हुआ बेल दिखता है जो यहाँ किसी के घर में घुस गया था और ये सब बस इसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही अब मोहल्ले वाले भी जग चुके थे और हम यही सब देख ही रहे थे कि अब बंटी को डर भी लगने लगा था, क्योंकि अब आते जाते लोगों को पता चल चुका था कि यहाँ अंदर कुछ चल रहा है। और वैसे भी हमने सारा सामान पैक तो कर ही लिया था, तो अब हमें इतनी टेंशन भी नहीं थी क्योंकि अब कभी भी इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। इसीलिए बिना किसी की नजरों में आए हम यहाँ से भाग जाते। लेकिन यहाँ से भाग रहे इसका मतलब यहाँ वापस नहीं आएंगे। ये उन लोगों की गलत फहमी है जो हमें ऐसा करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।